ये वीडियो तुम्हारी लाइफ में धमाल कर देगी। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप खुद को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, पावरफुल बनाना चाहते हो, तो मैं चैलेंज करता हूँ अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप अपने एज के लोगों से 15 से 20 साल आगे निकल जाओगे। अगर तुम चाहते हो कोई इंसान तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करे, हर कोई तुमसे दोस्ती करना चाहे, बस इसे एंड तक देखना। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मैग्नेटिक मास्टरी सीरीज का एक पार्ट है। अगर आपने इसे सीक्वेंस लाइन से पूरा देख लिया तो आपका बात करने का, आपका सोचने का तरीका ही बदल जाएगा, आपकी पूरी पर्सनालिटी ही बदल जाएगी। तो जाके पहले सीक्वेंस लाइन से देखो, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, ट्रस्ट मी, तुम दूसरों पे कम, सबसे ज़्यादा खुद पे बिलीव करने लग जाओगे। क्योंकि एक लाइन बोली जाती है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके मुंह से अक्सर सुनने को मिलता है कि अगर तुम खुद पे भरोसा करते हो 100% वाला, तो दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो तुम पे भरोसा ना करे। क्योंकि जब आप खुद को एक अच्छा इंसान समझते हो और तुम्हें ये लगता है कि मैं सब कर लूँगा, जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ, इस दुनिया में ऐसा कोई काम बाकी नहीं है जो अपन ना कर सकें। मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये एटीट्यूड आ गया ना, उस दिन से ये दुनिया तुम्हारी कदमों में होगी। समझ रहे हो? लोग मजबूर हो जाएंगे आपसे बात करने के लिए, आपसे दोस्ती करने के लिए। और आज हम यही सीखने वाले हैं, अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। जब तक तुम खुद पे बिलीव नहीं करोगे, दुनिया तुम्हारी वैल्यू जीरो समझेगी। क्योंकि दुनिया तुझे वैसे ही ट्रीट कर दी है जैसा तू खुद को मानता है। तुम्हारे सपने तुम्हारे सामने खड़े हैं। लेकिन आपसे एक सवाल है मेरा, क्या तुम खुद पे बिलीव करते हो? अगर हाँ, तो गेम आज से ही चेंज कर देंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं एक कहानी से। तो एक इंसान जो कि बॉम्बे पहुंचता है, और बॉम्बे पहुंचने के बाद वो इंसान काम ढूंढना शुरू करता है। और उसके सपने बहुत बड़े थे कि उसको बॉलीवुड का सुपरस्टार बनना है, ठीक है। और ना उसकी शक्ल, ना उसकी करकाठी, दिखने में बिल्कुल दुबला पतला सा इंसान, रंग का थोड़ा सा काला कह सकते हो, ठीक है। और बाल भी कोई भी बहुत बढ़िया नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। बट उसने सपना ले लिया कि उसको बॉलीवुड का सुपरस्टार बनना है। अब वो वहाँ पे जाता है और जाने के बाद कहीं पे भी काम नहीं मिल रहा होता, वो धक्के खा रहा होता है। वो अलग अलग जो प्रोडक्शन होते हैं वहाँ जाके ऑडिशन देता है, अलग अलग जगह पे ऑडिशन देता है। और कई बार रोड पे सो रहा है, कई बार रहने की जगह नहीं है, तो 4 दोस्तों के घर में किसी तरीके से जुगाड़ कर रहा है कि भाई मैं तुम्हारे यहाँ छोटे मोटे काम कर लूँगा, मैं तुम्हारी बर्तन कर दूँगा, मैं तुम्हारे यहाँ साफ़ सफाई कर दूँगा, मुझे यहाँ रहने की थोड़ी सी जगह दे दो। फिर उसके बाद पैसे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ऑडिशन जाने के लिए भाई पैसे तो चाहिए ना। उसके बाद वो इंसान क्या करता है? वो इंसान वॉचमैन तक की नौकरी करता है, ठीक है। वॉचमैन नौकरी कर लिया, कभी धनिया बेच लिया, ठीक है। इस तरह के काम उसने किया। और फाइनली जो भी छोटे मोटे उसको रोल मिल रहे थे, कई बार कई सा भी रोल, 5 सेकंड का रोल, 15 सेकंड का रोल, कोई सा भी रोल, उसने सारे रोल किए, ठीक है। और उसके बाद फाइनली उसको बहुत बड़ा ब्रेक मिलता है गैंग्स ऑफ वसेपुर के अंदर, और वो बंदा सच में सुपरस्टार बन जाता है। और ये स्ट्रगल जो था, ये स्ट्रगल सिर्फ 1-2 महीने का नहीं, 1-2 साल का नहीं था। ये स्ट्रगल लगभग 13 या 14 साल का था। और उस इंसान का नाम था नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आप सब आज उस इंसान को जानते हैं, ठीक है। तो इस कहानी की शुरुआत मैंने इस तरीके से करी, इससे एक चीज़ समझ में आती है उस इंसान का बड़ा बिलीफ सिस्टम कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि दुनिया जब उसको बार बार धक्के दे रही है, बार बार घर वाले उसको क्या बोलते होंगे? घर वाले बोलते होंगे कि बेटा तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल सही ट्रैक के ऊपर हो। क्योंकि इंसान के घर में पैसे की तंगी होगी तभी तो कोई इंसान किसी दोस्त के घर पे जाके रहने की बात कर रहा है और कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारे यहाँ बर्तन कर दूंगा, झाड़ू पोछा कर दूंगा। और उसके पापा के पास अगर बहुत सारे पैसे हैं तो कोई इंसान ऐसा करेगा क्या? पापा के पैसे बर्बादी तो करेगा, ऐसे ही तो करेगा कि पापा मैं रह रहा हूँ 50,000 रुपये के रेंट पे बढ़िया सा आलीशान 2 BH के अंदर, ठीक है। और मेरे को बनना है एक्टर, तो घर वाले क्या बोलते होंगे कि बेटा तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो? नहीं बोलते होंगे ना। अच्छा, अगर उनकी गर्लफ्रेंड होगी, वैसे तो शायद ही होगी, पर अगर होगी तो क्या बोलती होगी कि बिल्कुल सही कर रहे हो बेबी, मुझे तुम्हारे साथ ही शादी करनी है, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम कर लोगे। या ये बोला होगा कभी ना कभी कि मुझे लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अंधेरे में है और शायद हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, शायद मुझे मेरे घर वालों की तरफ से हुआ क्या होगा। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या उसके सिचुएशन कैसे होंगे।
क्या उनका मन नहीं टूटा होगा कि क्या यार मैं छोड़ देता हूँ, रहन देता हूँ, क्या हुआ होगा? अच्छा, राइट ब्रदर्स ने जब एक पूरा का पूरा हवाई जहाज़, जिसको आप बोल सकते हो लोहे की बस, और उन्होंने सोचा कि लोहे के बस के अंदर लोगों को बिठा के उड़ाऊंगा, उड़ेगी हवा में, ठीक है, तो उस टाइम पे लोगों ने क्या बोला होगा कि बहुत बढ़िया कर रहे हो बेटा, बिल्कुल सही है, एकदम सही है, तुम पे भगवान का आशीर्वाद है और तुम तो कर ही लोगे, हमें तो पूरा यकीन है तुम कर लोगे, क्या बोला होगा? MS धोनी जब टिकट कलेक्टर थे, MS धोनी के बारे में पता होगा ना, 2011 की बात है, वर्ल्ड कप जितवाने वाला इकलौता कैप्टन, उससे पहले कपिल देव की कैप्टनसी के अंदर जीता था भारत, और उसके बाद 2011 में जिताया लास्ट छक्का, याद होगा अगर आप लोगों ने देखा होगा, लास्ट छक्का जो श्रीलंका की बॉल पे मारा था, शायद मलिंगा की बॉल पे मारा था उन्होंने, हेलीकॉप्टर शॉट। तो उस टाइम के धोनी को आप इमेजिन करो, और उसके बाद एक धोनी को इमेजिन करो आप जो टिकट कलेक्टर था एक टाइम पे। जब वो टिकट कलेक्टर था तब क्या सच में इमेजिन किया गया था कि भारत का मतलब टीम का जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही होगी वो उसका कैप्टन बनेंगे और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कूल कैप्टन बनेंगे वो? अब मैं सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ, आप सोचो ज़रा, उस इंसान का बिलीफ सिस्टम कैसा रहा होगा? बिलीफ सिस्टम होता क्या है? अब लिखना भी शुरू कर दो कि ये जो थॉट्स होते हैं ना, योर थॉट्स एक्चुअली डिज़ाइन योर लाइफ। आपकी जो थॉट्स होते हैं आपकी ज़िंदगी को डिज़ाइन करते हैं, या तो पॉजिटिव वे में डिज़ाइन करेंगे, या तो डिस्ट्रक्टिव वे में डिज़ाइन करेंगे, या तो पॉजिटिव बना देंगे या तो निगेटिव बना देंगे। जो सोच होती है ना, सोच, अगेन आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लाइफ को देखो, MS धोनी की लाइफ को देखो, धीरू भाई अंबानी की लाइफ को देखो। धीरू भाई अंबानी, आपने गुरु मूवी देखी होगी, उसके अंदर दिखाया जाता है कि कैसे वो बढ़िया नौकरी कर रहे थे, पेट्रोल पंप पे नौकरी कर रहे थे, उसको छोड़ के वापस भारत में आके बिजनेस डेवलप किया। तो सोचो थॉट्स क्या होंगे इंसान के। अब बिल्कुल साइंटिफिक मैनर में समझेंगे कि थॉट्स आते कहाँ से हैं। एक तो एक्सटर्नल किसी से इंस्पायर होकर हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, है ना, या फिर स्टिमुलस, मतलब हमने कोई चीज़ देखी, कभी चलते फिरते देखा, कभी रील के अंदर देखा, या कोई इन्फ्लुएंसर है, अब वो इन्फ्लुएंसर जो है वो सुबह सुबह उठ जाता है और वो जिम जाता है, 75 डेज़ का चैलेंज लिया है, लेट्स सपोज, और आपने उसकी बॉडी जो है, टोन बॉडी दिख रही है, वो एक स्टिमुलस है कि आपके अंदर स्टिमुलस जा रहा है, आपके अंदर थॉट आएगा कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है। अगर तो वो थॉट्स हैं, अगर आपके गोल को करीब लेके जा रहा है तो थॉट्स अच्छा है, अच्छा हो गया, ठीक है, उस हिसाब से एक्शन लोगे। अगर वो थॉट तुम्हारे को गिरा सकता है तो डिस्ट्रक्टिव थॉट है, वो तुम्हारी ज़िंदगी को ख़राब कर देगा, बर्बाद कर देगा। सही क्या है, गलत क्या है, या आप खुद सोचो, तुम सोच रहे हो वो सही है या गलत, ये तुम्हें खुद ही डिसाइड करना होगा कि तुम क्या सही सोच रहे हो, क्या गलत सोच रहे हो। जैसे अब तुम्हें लग रहा है कि इस महीने 50,000 कमाऊँगा, 1 लाख कमाऊँगा, ठीक है, और जो तुम्हारे थॉट हैं, और थॉट तुम्हारे को क्या कह रहे हैं, शायद ये नहीं हो पाएगा, मेरे बस की नहीं है। किसी इंसान ने बोल दिया कि बेटा तेरे बस की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, रहने दो, छोड़ दे, नहीं हो पा रहा है, क्यों कर रहा है। अब वो थॉट तुम्हारे दिमाग में आया और पूरे दिन तुम्हारे दिमाग में वो थॉट चले जा रहा है, तो क्या होगा, एक्शन किस तरह का आएगा? समझ पा रहे हो मेरी बात? तो पॉइंट यही, रियलिटी कुछ भी नहीं है, नथिंग इज रियल, एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव। याद रखना इस बात को, किसी के लिए वो चीज़ सही हो सकती है, किसी के लिए वो गलत हो सकती है। अगर मान लीजिए सुबह सुबह कोई इंसान मुझे दिखता है बाइक के ऊपर, ठीक है, बाइक के ऊपर वो कहीं जा रहा है, तो मेरे दिमाग में आ सकता है कि शायद ये जिम जा रहा है, कितना बढ़िया इंसान है, कितना बढ़िया बंदा है, सुबह सुबह जल्दी उठ गया। अब कोई नशेड़ी मान लो रात को पूरा पार्टी करके वापस आ रहा है, ठीक है, अब उसने उसी इंसान को देखा और उसके दिमाग में क्या आएगा, अरे बढ़िया, ये भी लगता है हमारे जैसे मज़े करके आ रहा है, पूरी रात एंजॉय करके आ रहा है। बंदा तो सेम है पर परफेक्शन अलग अलग है, ठीक है, जो देख रहा है परफेक्शन अलग अलग है। किसी के लिए कोई चीज़ सही हो सकती है, किसी के लिए कोई चीज़ गलत हो सकती है। तो वो बिलीफ सिस्टम मैंने बताया ना, स्टिमुलस से आता है। थॉट्स जो हैं वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करती हैं, थॉट मतलब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करती हैं कि ये सही है या गलत है। अब पॉजिटिव थॉट है, अब पॉजिटिव जो थॉट है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जो नेगेटिव थॉट है उसकी तरफ ले जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ,
एक सवाल पूछता हूँ, नोटबुक उठाओ और उसमें लिखो, मैं कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि, लिखो, या मैं आज तक कामयाब नहीं हुआ क्योंकि, और उसके आगे का कुछ रीज़न लिखो। मैं 1 लाख रुपये महीने का नहीं कमा पा रहा हूँ क्योंकि, उसके आगे का रीज़न लिखो। इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद ये टास्क आप कंप्लीट करना, ठीक है। जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं वो लिखो। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो तुम इससे बहुत कामयाब नहीं हो जाओगे। सिर्फ सीखने से कामयाब नहीं होता इंसान, इससे एक चीज़ होगा, आपका आवारा मन थोड़ा कंट्रोल रहेगा। ये जो हमारा मचलता हुआ मन है ना, आवारा मन है ना, ये थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगा कि हाँ ये नहीं करना है और ये करना है, ठीक है। एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, ध्यान से सुनना। बिलीफ सिस्टम डिपेंड करता है फोकस के ऊपर, बहुत ज़्यादा है कि हम किस बारे में सोचते हैं। एक कॉलेज के अंदर क्या होता है, एक प्रोफेसर क्लास में आता है, सारे बच्चे होते हैं वहाँ पे। प्रोफेसर इतना तगड़ा होता है, इतना बढ़िया होता है कि क्लास का हर एक बच्चा उसके सेशन को कभी मिस नहीं करना चाहता। उसका सेशन स्पेशली अटेंड करना ही करना है, ठीक है। प्रोफेसर आता है, प्रोफेसर आते ही क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ एक, ठीक है। उस वीडियो को देखना, उस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा और उस सवाल का सबको जवाब देना है, बिल्कुल, ठीक है जी, आप दिखाओ। तो वीडियो शुरू हुई। वीडियो के अंदर क्या होता है कि एकदम रात है, अंधेरी रात है, ठीक है, हवा चल रही है, तूफान चल रहे हैं, समंदर का सीन है, ठीक है, और जहाज़ फंस गया है, और समंदर के बीचों बीच एक जहाज़ है और जहाज़ फंस गया है। अब जहाज़ फंस गया है, अब वहाँ पे हवा चल रही है, सुनामी टाइप सा पानी आ रहा है इधर उधर, कभी जहाज़ के ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही जहाज़, कभी ऊपर जा रही है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है, वो जहाज़ समंदर के अंदर डूब जाती है। अब वहाँ पे प्रोफेसर ने बंद करी वीडियो। प्रोफेसर ने पूछना शुरू किया कि बताओ जहाज़ डूबा क्यों ऐसा हुआ कि ये जहाज़ डूब गया। तो कोई बच्चा कह रहा है कि सर इतना तूफान, इतनी आंधी, तो डूबेगा कैसे नहीं। कोई कह रहा है कि जहाज़ के बंदे ना कैप्टन को संभालना नहीं आया होगा। कोई जवाब दे रहा है, कोई कुछ और जवाब दे रहा है। प्रोफेसर एंड में कहता है, पता है जहाज़ क्यों डूबा? एक्चुअली इसलिए डूबा, जहाज़ के अंदर पानी चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि आंधी कितनी भी क्यों ना हो, तूफान कितना भी क्यों ना हो, ठीक है, मौसम कितना भी खराब हो, आपका जहाज़ तब तक नहीं डूब सकता जब तक आपके अंदर पानी ना चला जाए। जहाज़ तब तक नहीं डूबेगा जब तक उसके अंदर पानी ना चला जाए। अगर वो कंट्रोल हो गया तो फिर तो डूब ही नहीं सकता। सिमिलरली ये जो दिमाग का जहाज़ है, अगर इसके अंदर नेगेटिव चीज़ें चली गई, क्योंकि आसपास नेगेटिविटी ही है, नेगेटिव चीज़ है, तो हम उसको कैसे रोक लेंगे? सुबह से लेकर शाम तक लोग बोलेंगे तेरे बस का कुछ नहीं है, तू नहीं कर सकता, तू बुद्धू है। तो जैसा हम सोचते हैं उसी तरह की चीज़ें हम और अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते ही जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि चोरों की संगत चोरों में होती है? क्यों होता है कि एक सक्सेसफुल इंसान सक्सेसफुल के बीच में बैठता है? वो बैठता नहीं है भाई, वो सक्सेसफुल लोगों को अट्रैक्ट करता है, अपने आप खींचता है सक्सेसफुल लोगों को अपनी तरफ। सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें। और जो बेवकूफ़ जड़ बुद्धि लोग होते हैं, अब क्यों ऐसा है कि 850 करोड़ की दुनिया में, 850 करोड़ की दुनिया में आप मुझे और मैं आपको जानता हूँ, भले ही डिजिटली के माध्यम से जानता हूँ, कहीं ना कहीं आपके दिमाग ने मुझे अट्रैक्ट किया है। अब चलते हैं आगे। ऐसे 7 पॉइंट जिससे तुम अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, जो चाहोगे वो हो जाएगा। अब इन 7 पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में और बढ़िया तरीके से बताऊंगा, बिकॉज अभी बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर करूंगा तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे की वीडियो चली जाएगी। तो हर कोई 1.5 से 2 घंटे की वीडियो देखता नहीं है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इन 7 पॉइंट को हम कवर करने वाले, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो करना क्या है, अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में टाइप कर दो पार्ट 2, एंड मैं बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा, ठीक है।